देखा कि बीजेपी बड़ा कौन जलवा है। चलिए बोले। हाँ, इधर सामने हुई। 27 की 29 दुकानें सस्पेंड हुई हैं बीजेपी के राज में कोटेदारों की। ठीक है, 27 की 29, मैं इतना कंफर्म नहीं कर सकता। 27 से 29 दुकानें सस्पेंड हुई हैं सांसद लल्लू जी के राज में। ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। उसके बाद में आरोप आया गोरखनाथ के ऊपर। गोरखनाथ भी हार के बैठ गए। ठीक है, सांसद लल्लू जी हार के बैठ गए। अब क्या बचा बीजेपी के लिए? कद्दू बचा है। अरे भ्रष्टाचार होगा तो क्या ठोकेंगे नहीं योगी? गड़ियम डाल के बम्बू लगा देंगे, गड़िया बम्बू लगा ठोक। भ्रष्टाचार करने वालों की जो ये बोल रहे हैं ये पीड़ित आदमी है, ये पीड़ित आदमी है, कोटेदार था। ये आरोप थोपा गया है। ठीक है, ये आरोप थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। ये आरोप कोटेदारों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। ये जीतेंगे नहीं। पहले बीजेपी में था, अब सपा में आ गया क्योंकि इसका कोटा छीन गया, इसलिए पीड़ित था। तंबू लगा किसी कीमत पर नहीं जीत सकते बीजेपी, किसी कीमत पर नहीं जीत सकती बीजेपी, ये मेरा वादा है। कैसे नहीं जीते? मैं दे रहा हूँ 27 दुकानों को निलंबित करना, ये बहुत बड़ा महत्व है। पहले सुनिए, अगर आप 50,000 मैं इनाम दे रहा हूँ। 50,000 इनाम मैं दे रहा हूँ। कौन जिता ले फिर? इसको गोरखनाथ को टिकट न दें। 50,000 मैं कहता हूँ चंद्रभान पासवान को भी दे दे, लेकिन तभी बीजेपी नहीं जीतेगी। ये मेरा वादा है। वादा बहुत देखा हूँ, सिर्फ गोरखनाथ को टिकट न दे, बस 50,000 मैं दे रहा हूँ। तो सिर्फ सपा जीतेगी, ये मेरी वादा करना है। यहाँ पे जय श्री राम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। सपा जीत ले बजाएगी। जीते बता दे, सपा जीते ना जीतेगी, ना जीते। ले जा घरे रखा। ये सारे जितने बोल रहे हैं पीड़ित आदमी हैं, पहले बीजेपी में थे, इन्हें जहाँ 400-500 मिल जाता है वहीं आ जाते हैं। इन पे अत्याचार हो रहा है बेचारे पे। अभी 5 साल पहले बीजेपी में थे सारे के सारे, अब ये आगे अखिलेश में, अब जिसकी होगे फिर कहेंगे उसमें आ जाएंगे। तो ये पीड़ित आदमी है, ये पीड़ित आदमी है। पहले बीजेपी में ये सब एकदम मान चलिए दिमाग से भ्रष्ट हैं। कौन भ्रष्ट? बांग्लादेश, ये सब जो ऊटपटांग बात कर रहे हैं, भागे हुए भागे हुए हैं। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, सब ये जो बांग्लादेश में हो रही है अखिलेश की सरकार का है। बांग्लादेशी हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं। ये इंडिया से भागना चाहते हैं, इनको कभी भगा दिया जाएगा। सपा जीता और बलात्कार हुए भैया अयोध्या में। आप नाम बताइए। लालता प्रसाद अयोध्या में है, बलात्कार हुआ तो वो नहीं हटाइन मुसलमाने का, वो कहीं हमारी पार्टी के है और हुआ कहाँ भवा अब वही भक्त कहीं यादव भक्त कहीं हमारी पार्टी के ना है। केकर सरकार बनी? सरकार केकर बनी? बीजेपी जीती कि सपा जीती? बीजेपी जीते। ये है सुल्तानपुर के, ये है सुल्तानपुर के, हम है अयोध्या के, तो ये निश्चित करेंगे कि हम करेंगे। सुल्तानपुर में जिताए ना, वो सुल्तानपुर में जिताए भाजपा को। नहीं वो सुल्तानपुर में जाए जिताए। सुल्तानपुर से चल के, जब सुल्तानपुर से चल के यादव आ सकते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या से चल के सुल्तानपुर में नहीं आ सकता। ये स्वतंत्र है, इनको काहे खींच रहे हैं यार? क्यों खींच रहे? खींच तुम रहे हो, हम नहीं डर रहे। खींच तुम रहे हो जय श्री राम। बोला ना, मुंह से निकला जय श्री राम। मतलब 4 चौगड़ियों में भरा महल होता है। चौगड़ी समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? 4 चौगड़ी मतलब 4 चूतिया, वही चौगड़ी बोला जाती है। उसमें कोई बहस की जरूरत नहीं होती।
चार चूतिया वोट पूछो, कई लोगों के वोट नहीं बता पाएंगे। हाँ, चलो बिना इधर मतलब इधर मुंह करो आप। सुनो, हाँ, चलो बोलो। एक मिनट बोलन क्यों? ये जो चुनाव पिछला हुआ जिसमें लल्लू सिंह खड़े थे, लल्लू सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जीतने के बाद में कभी भी अपने जहाँ से जीते वहाँ कभी आए नहीं, किसी से पूछे नहीं कि क्या हाल है, क्या चाल है, कोई मर रहा है कि जी रहा है। ठीक है, लल्लू के अलावा अगर कोई और बीजेपी से नेता होता, ठीक है, तो वो बम्पर वोट से जीता बीजेपी से। ठीक है, प्रार्थना लल्लू के खड़े होने से ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, यादव जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो कट गए। ठीक है, अगर लल्लू नहीं खड़े होते, कोई दूसरा खड़ा होता, तब भी बीजेपी जीतती। लल्लू हार गए। क्या नाम है? रविंद्र कुमार तिवारी। क्या नाम है? रविंद्र तिवारी बल्लू, बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गणेशपुर। हाँ, तब की किसको जीते? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। और अभी 4 चुनाव से यहाँ ये हमारा चिलबिली, केशवपुर चिलबिली बूथ है, बगल है गणेशपुर बूथ। ये दोनों बूथ 3 चुनाव से हम जीतते आ रहे हैं। अब की हम 116 वोट से जीते हैं गणेशपुर से, अब की हम 250 वोट से जीतने जा रहे हैं। और यहाँ 20 वोटों से जीते थे, अब की यहाँ से 100 वोटों से जीत जा रहे हैं। आपकी बात? हाँ, ज़्यादा। कौन विधायक बनेगा, सपा का या भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी का विधायक अभी निश्चित है, अब की बन जाएगा। कुछ भीतर घातियों की वजह से हम लोकसभा चुनाव हार गए और कुछ भीतर घातियों की वजह से विधानसभा हार गए। लेकिन अब की कैंडिडेट की वजह से हम जो हारे वो मात्र कैंडिडेट की वजह से हारे। ठीक है, उस कैंडिडेट के बदले दूसरा कोई कैंडिडेट होता तो हम लोग जीत जाते। अच्छा, लल्लू सिंह सही नहीं थे? लल्लू सिंह बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं थे, एक पैसा के नहीं सही थे। अगर उनके बदले कोई दूसरा होता उम्मीदवार तो बम्पर वोट से जीतता। और विधायकी में, सांसद में तो वो हार गए, विधायकी में बीजेपी के उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो जाएगा। सिर्फ क्या नाम बोले उनका, गोरखनाथ को छोड़ दो, पासवान को दिया जाता, चंद्रभान पासवान हो, एक मिनट, चंद्रभान पासवान हो, रामचंद्र विधायक हो, XYZ कोई भी हो, वो सब जीत जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर यहाँ बहुत हैं। लेकिन कि अगर लल्लू सिंह या कि अपनी लाचारी देख के उनको आपकी करा, ये लोग ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ करते हैं, जीत जाते हैं, यहाँ से 5 साल यहाँ आते नहीं है, किसी से पूछते नहीं भाई कैसे हो, क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ पूछते नहीं। इसलिए जात कोई भी हो, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि गोरखनाथ अगर बीजेपी से टिकट पाएंगे जीतेंगे नहीं। और सांसद का टिकट लल्लू सिंह हार गए, बीजेपी की टिकट अगर ये पाएंगे विधायकी का गोरखनाथ तो वो भी नहीं जीतेंगे। XYZ किसी को दे, जात कोई भी हो जीतेगा, लेकिन ये दोनों अगर समूह से खड़े होंगे कोई नहीं जीतेगा बस। और बीजेपी का यहाँ बहुत बड़ा बोलबाला है, बीजेपी का लोग हैं, बीजेपी से लोग कोई भी खड़ा करते हैं बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के हम लोग फुल सपोर्टर हैं। बीजेपी जिंदाबाद, जय श्री राम। बीजेपी जीती भाई देखो, कोई ये नहीं कहेगा हमारी पार्टी हार रही है। देखो, जो जिसको सपोर्ट कर रहा है वो चाहे हार ही रहा हो, लेकिन वो कहेगा हमारी पार्टी जीत रही है। अब जैसे भैया जी ने बोला कि लल्लू सिंह को कोई जानता ही नहीं है, वो कभी यहाँ आएंगे ही नहीं, तो कहाँ से जीतेंगे? जनता बताओ, वो 3 बार लगातार सांसद हुए हैं, 3 बार लगातार सांसद। जाना तो इनका है खाली, लल्लू सिंह के क्यों ना जाने, इनका जाना थे। चिलबिली के मास्टरमाइंड नहीं इन्हें इनके जाना थे। अरे यादव है ना, इन्हें इनके जाना थे। हम ठाकुर है, हम इनके जनी है, जनता तो नहीं बोलता नहीं वहाँ ना जानत ही नहीं, इनके नहीं थे, ज्यादा पूछा नहीं, ज्यादा नॉलेज आए नहीं। चलो बताओ तो यार, चलो बोलो। देखो, वही बता रहे हैं, जब वो कोई जनता के बीच में जाओगे नहीं तो कहाँ से कोई जानेगा तुमको। 3 बार से सांसद हैं, वो आते नहीं हैं, इलेक्शन टाइम पर भी नहीं आते हैं। अब कौन नहीं आता है? लालू सिंह। हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अब की बार भाई जो बना है वही रहेगा। विधायक कौन रहेगा? विधायक अजीत प्रसाद जीत रहे हैं। अजीत प्रसाद जीतेंगे? बिल्कुल जीत रहे हैं। हाँ, यहाँ से जीतेंगे और आगे कोई नहीं जान सकता। आगे बताइए, जैसे बीजेपी साफ कर देंगे क्या चीज कर रहे हैं, हमारी बूथ से जीत जाएंगे। ठीक, ये गोरखनाथ बाबा हमारा 151 में बताइए, अच्छा काम किया है। हमारे में 151 में चालान हुआ था। ठीक है, मेडिकल हम वेरीफाई किए थे।
ठीक है, उसने SC/ST का मुकदमा हमारे पास ज़बरदस्ती लगाया गया। गोरखनाथ बाबा इसमें पैरवी किए थे। हमारे यहाँ के एक जगदेव प्रधान थे, इस समय प्रधान नहीं, हार चुके हैं, पूर्व प्रधान हो गए हैं। तो गोरख भी हरवा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बूथ से हरवा देंगे, ये आगे देखा जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम अयोध्या में थे और आपको बताएं विधानसभा मिल्कीपुर था। लोगों का अपना अपना मत था कि कुछ लोग कह रहे थे लल्लू सिंह से नाराज लोग थे, इसीलिए उनको हारना पड़ा। अवधेश प्रसाद यहाँ के सांसद बने अयोध्या के। उसके बाद अब की बार फिर अगर उनको गोरखनाथ को टिकट बीजेपी देती है तो उनको भी हारना पड़ेगा, क्योंकि लोग उनसे भी नाराज हैं। और इधर सपा वाले कह रहे हैं कि हमारी से अब की बार विधायक होंगे, बीजेपी कह रहे हैं कि हमारा विधायक होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जब गिनती होगी वोटों की और जो प्रत्याशी है यहाँ का भावी विधायक कौन होने को है, देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर और मिल्कीपुर विधानसभा से आपको लगातार खबरें आपको दिखाते रहेंगे।